इंडिया में सबसे बड़ी बात उनको एक बेनिफिट है उनकी पॉपुलेशन का। ठीक है, ठीक है। उसके ऊपर लास्ट टाइम आप देखें, आप दूसरी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आईफोन एप्पल ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, बड़ी कंपनीज आए, गूगल वहाँ पे आया। अब पाकिस्तान फर्स्ट कर लें, एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल पाकिस्तान में आता है और हम यहाँ पे उनका इंटरनेट बंद कर दें, जी शार्क ने जो है ना वो आपकी केबल काट ली है, गूगल की सर्विस कौन करेगा हैंडल? अगर आप पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी मीडिया देखेंगे, मेन स्ट्रीम मीडिया, या इंडिया में बैठ के इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया देखेंगे तो आपको नफरत ही होगी दूसरे से। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड मिलेंगे और एक दूसरे के साथ बिजनेस करेंगे, लेन देन करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बाहर आए जाएंगे, तो आप फील करेंगे कि यार वी बोथ हैव द सेम फीलिंग। पिछले आप 2 साल के अंदर देखें, खासतौर पे कोविड के अंदर आईटी की सिचुएशन वाज़ेह हो गई, तो वर्ल्ड में अगर आप एक रेशियो देखें तो नंबर 1 पे आ रहा था यूएस फ्रीलांसर्स में, सेकंड पे आ रहा था पाकिस्तान। हालांकि हमारी पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है इनके सामने, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत, क्यों, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा है इंडिया के। अच्छा जी बिल्कुल नहीं, उनका 70 से प्लस है और हमारा 50 के राउंड अबाउट। आपको फॉरेन में, स्पेशली गल्फ की बात बता रहा हूँ, जितने भिखारी मिलेंगे वो पाकिस्तानी मिलेंगे आपको। भिखारी ईद पे स्पेशल यहाँ पे पूरा माफी है। ये लोग बंदों को वीजे देते हैं, वीजे देते हैं, वहाँ ले जाते हैं उनको, उनसे भीख मंगवा के ना उनको ये मंथली देते हैं। नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ आई, वीजा प्लस टिकट कितने पैसे? कोई पैसा नहीं लेते उनसे। हमें पढ़ाया गया कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ये 9th 10th क्लास बिल्कुल। और उधर 9th 10th क्लास में क्या पढ़ाया जाता है? जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जा रही है, प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपको कैसे पता है कि उधर ये पढ़ाया जा रहा है? देखें, शुरू में मैंने अर्ज किया कि मैं फ्रीलांसर हूँ और फ्रीलांसिंग में रहते हुए बियॉन्ड दी बॉर्डर्स मेरे काफी ताल्लुकात हैं, यूएसए में, इंडिया में, इवन के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं इंडिया तक आउटरीच करता हूँ ताकि हम लोग कोलैबोरेशन करके काम कर सकें। पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई है, उसके ऊपर लेके कौन इन्वेस्ट करेगा? अब आज की मिसाल ले लें, आज बाई इलेक्शन है, तो ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सौरभ के रिएक्ट में। आज का वीडियो का टॉपिक क्या है कि कुछ दिन पहले की खबर है, कुछ चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ, पहला। दूसरा, कराची में जापानीज के इंजीनियर्स जानलेवा हमला किया गया। साथ ही दोस्तों, आज की खबर यह है कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन जो कि इस्लामाबाद में मौजूद था, उसे किडनैप कर लिया गया। आइए देखते हैं इस पर पार्क मीडिया और पार्क पब्लिक का क्या कहना है। बने रहे वीडियो में। आपका नाम? मोहम्मद हुनैन। और आपका नाम? शहबाज अली। क्या करते हैं भाई? मैं फ्रीलांसर हूँ। फ्रीलांसिंग जबरदस्त। और आपका मतलब क्या, किस शोबे में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं? ऑब्वियसली आईटी डिपार्टमेंट से करता हूँ, वेब डेवलपमेंट की तरफ। वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, कुछ हफ्ते पहले की, मतलब 1 हफ्ता 1.5 पहले की खबर है कि चाइनीज के ऊपर अटैक हुआ और उनकी जाने भी गई इधर पाकिस्तान में। फिर उसके बाद खबर आई कल की जापानीज के ऊपर अटैक, 5 इंजीनियर से कराची में अटैक हुआ। फिर आज ये खबर है कि सऊदीया का जो एक सिटीजन था इस्लामाबाद में, उसे किडनैप ही कर लिया गया है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, ऐसी खबरों से इंटरनेशनल लेवल पे जो दूसरे कंट्रीज हैं, जो फॉरेनर हैं, जो यहाँ पे आते हैं, या बिजनेस के हवाले से या ओवरऑल, क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है या क्या इमेज जाता है पाकिस्तान का? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यक नब्दु व यक नस्तईन। सबसे पहली बात तो ये कि देखें, ये सारी चीज़ होती है अंडर प्रेशर। ठीक है, स्टेबलाइजेशन हमारे मुल्क में होना ज़रूरी है। खराट की बनी हुई होती है यहाँ पे, हर दूसरे महकमे में, हर दूसरी जगह पे एक प्रेशराइज बिल्कुल बंदे को किया जाता है। और इस तरीके का हमारी इन्वायरमेंट बनी हुई है कि कोई भी कंट्री या हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगी सब, क्योंकि इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है। वैसे सऊदीया के हवाले से खबर थी $5 बिलियन की, ये 1 हफ्ते पहले की खबर थी और बड़ा मैं खुश हुआ था, बड़े पाकिस्तानी खुश हुएंगे कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है। आईटी के प्लानिंग कर रहा था, मतलब वो सोच रहे थे आईटी के डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में। तो अब ये खबर आ रही है, अब क्या लगता है कि सऊदीया सोचेगा कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की हेल्प, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें इंसान को हेल्प देती है, कंट्रीज को हेल्प देती है, लेकिन जब तक इंसान खुद सीरियस नहीं हो, कोई कंट्री को सीरियस नहीं हो इस मामले में, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे 5 बिलियन या 10 बिलियन की क्यों ना करे, हमारे आईटी सेक्टर को लेके हमारे अपने मिनिस्टर्स, हमारे अपने पॉलिटिशियंस अगर तो इतना सीरियस होते तो कोविड के टाइम पे जिस ऊंचाइयों पे पाकिस्तान था, तो वहाँ से एकदम वो डाउनफॉल करके नीचे नहीं आता। वो खुद आईटी को सीरियस नहीं लेते, किसी दूसरी कंट्री के इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता इस तरीके से। ठीक हो गया। ठीक है, और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी सिर्फ एक सऊदीया कंट्री है, इन्वेस्ट किसने नहीं किया पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्ट किया, सऊदीया ने इन्वेस्ट किया, मजीद तर कंट्रीज इन्वेस्ट करके गई। इवन नहीं, लेकिन अब तो कंपनीज वापस जाती नजर आ रही हैं। अब मुझे वैसे तो डेफिनेटली यूएस की भी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत से कंट्रीज की होगी, लेकिन बहुत माइनर सी, बहुत हल्की सी इन्वेस्टमेंट। 1.5 साल से पिछले गूगल जो है एज अ कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने अब तक पाकिस्तान में अपने कोई
शुरू नहीं की अपनी कंपनी या बिल्कुल कोई कंडीशन काम ही नहीं शुरू किया। उसकी क्या रीजन है? सर देखिए वही बात मैं कहने लगा था कि ये सब चीज़ें आपकी डिपेंड करती हैं आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे और Political stability बिल्कुल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। आपके पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई हुई है उसके ऊपर लेके कौन इन्वेस्ट करेगा। अब आज की मिसाल ले लें, आज बाई इलेक्शन है तो ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्यों? कुछ भी नहीं पता, इंटरनेट सर्विस सारी बंद है, किसी को नहीं पता कौन सी कंपनी आती है। यूट्यूब के साथ क्या हुआ था हमारे साथ पिछले 2011-12 में हुआ था, पता नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ट्विटर के साथ क्या हो रहा है? ट्विटर के साथ अब मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ऐसा कौन सा थ्रेट है ट्विटर की तरफ से, बम निकल क्या जाना है ट्विटर से? ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं। बाकी दुनिया अगर खास तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात करें वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, यूएई की बात करें वो इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, वहाँ पे उन्हें क्यों कोई इशू नहीं फेस करना पड़ता, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों बेहतर नजर आती है, या ओवरऑल जो भी है वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? है भी इस्लामिक कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे कब समझ में नहीं आता कौन अपने मफाद के ऊपर चलाता है। रूलिंग पार्टी अगर कोई है और उसके खिलाफ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस वक्त हमारी करंट गवर्नमेंट को उससे नुकसान हो रहा है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ऐसा क्या मसला है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाए। वो क्योंकि आईटी की उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, वो सीधा ये कहेंगे ट्विटर बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, उससे क्या नुकसान होने। मैं आईटी की फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है, मेरे क्लाइंट्स किस तरीके से बिल्कुल एक ब्रेन करके चले गए पिछले कुछ टाइम के अंदर जब इंटरनेट बंद था, किसी को कुछ नहीं पता, हमारा कोई ख्याल ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से पता होगा। और फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें दुनिया के दूसरे कंट्रीज की, खास तौर पे हम ज्यादातर बात करते हैं इंडिया की, उसकी रीजन ये है कि हमारे साथ ही 1947 में उन्होंने सफर स्टार्ट किया, हमने भी सफर स्टार्ट किया। आज आईटी में वो किधर है? क्या कंपैरिजन तो दूर की बात, हम आपको लगता है कि नजदीक भी जाते हैं आईटी में? देखिए जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है और पिछले आप 2 साल के अंदर देखें, खासतौर पे कोविड के अंदर आईटी की सिचुएशन वाज़ेह हो गई, तो वर्ल्ड में अगर आप एक रेशियो देखें तो नंबर 1 पे आ रहा था यूएस फ्रीलांसर्स में, सेकंड पे आ रहा था पाकिस्तान। हालांकि अच्छा। हमारी